नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। कुशलगढ़ में बागेश्वर धाम यात्रा के समर्थन में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ। सांसद राजकुमार रौत ने कहा, संविधान की 5वीं अनुसूची लागू नहीं, जनजाति क्षेत्र के लिए किया है प्रावधान। सड़क हादसा में स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल, स्कूल जा रहा था छात्र। महाराणा प्रताप राष्ट्रकालीन ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। भारी पुलिस के बल के साथ विश्वराज सिंह मेवाड़ ने एकलिंग जी के दर्शन किए, हजारों समर्थक भी शामिल हुए। बांसवाड़ा में तेज रफ्तार कार का कहर, 2 स्कूली छात्रा और दादा गंभीर। कथा के बाद 4 महिलाओं की चेन व 2 जनों के मोबाइल चोरी। लालीवाव मठ में हुआ हादसा, पुलिसकर्मियों को शिकायत की। सट्टे का ऑनलाइन कारोबार कर रहे 6 सटोरिये गिरफ्तार। इंद्रध्वज महामंडल विधान में बताया पानी का महत्व। आर्य का विज्ञानमती माता जी के सानिध्य में हो रहा है अनुष्ठान। लालीवाव मठ में धार्मिक महोत्सव की हुई पूर्णाहुति। 8 दिवसीय अनुष्ठान धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा को सफल बनाने के लिए कुशलगढ़ के गणेश मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैलाश बारोट के नेतृत्व में किया गया। बारोट ने बताया कि शास्त्री द्वारा सनातन बोर्ड बनाने के लिए निकाली जा रही यात्रा के समर्थन में यह पाठ आयोजित किया गया है। उन्होंने नगरवासियों से इस यात्रा में सहयोग करने की अपील की। पंडित हेमेंद्र पंड्या ने कहा कि नगर के श्री राम जी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक हर मंगलवार को सभी मंदिरों पर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाएगा। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, पार्षद महावीर कोठारी, विश्व हिंदू परिषद के अमित चौहान, कमलेश भाटिया, भैरव मंदिर के कमलेश बाऊजी, कमलेश कावड़िया, विजयपाल सिंह जादव, मनीष नीमा, अशोक जोशी, हरेंद्र पाठक, तिलोत्तम पंड्या, अंबिका पाठक, शोभा पंड्या, दीपक कछावा, नारायण पंचाल, जेकी पंचाल, अजय लक्षकार, दिलीप टेलर, कैलाश लक्षकार सहित नगर के सभी सनातनी भक्त उपस्थित रहे। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा के सांसद राजकुमार रौत ने कहा है कि देश संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन यह चिंता का विषय है कि संविधान में निहित 5वीं अनुसूची जो जनजातीय क्षेत्रों के अधिकारों और संरक्षण के लिए बनाई गई थी, आज भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाई है, जिसके कारण इस क्षेत्र को संविधान में दिए गए अधिकार अभी तक नहीं मिल पाए और यह क्षेत्र अन्य जिलों की अपेक्षा में पिछड़ गया है। मैं राजकुमार रौत, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा राजस्थान से। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जिस तरह से आज 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है संविधान की, लेकिन संविधान के अंदर आदिवासियों के हितों के लिए 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है, उसको आज तक धरातल पे लागू नहीं किया गया है। तो हमारी पार्टी की तरफ से डायरेक्शन है कि हमें जिस तरह से आज 75वां सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन आज भी धरातल पे 5वीं अनुसूची के अधिकारों को लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आदिवासियों को कई बार विस्थापित होने पे मजबूर होना पड़ता है, उनका जीवन यापन करने में परेशानी आती है और बार बार जो विस्थापन का शिकार होते हैं। पैसा एक्ट लागू किया गया है, लेकिन पैसा एक्ट को धरातल पे लागू नहीं किया गया आज तक। पैसा एक्ट बनाया जरूर गया है, लेकिन उसको धरातल पे लागू नहीं किया गया है। देश के अंदर योजनाएं बनती है, योजनाएं जनसंख्या के हिसाब से बनती है। तो लंबे समय से जनगणना को लेकर जो डिमांड चल रही है, तो हमारी जो पार्टी की तरफ से डायरेक्शन है कि जल्दी से जल्दी जनगणना की जाए, ताकि हमारे देश की जो योजनाएं बन रही है, ये योजनाओं को एक सुव्यवस्थित तरीके से योजना बनाई जाए। तो हमारा आज विशेषकर हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू नहीं किया गया, जिससे पूरे देश के आदिवासी को, यहाँ दलित को कहीं न कहीं चिंतित है और एक आस लगा के बैठा हुआ है कि 75 साल हो गए, लेकिन आज तक हमारे जो संविधान को
धरातल पे लागू नहीं किया गया है। जिन समस्त मांगों को लेकर हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। राजकुमार जी, आप खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, इस देश की राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक हैं वो भी ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, तो क्या अपनी मांग को लेकर क्या आप राष्ट्रपति तक वो करेंगे? बिल्कुल, आपका सही सवाल है कि आज देश के सर्वोच्च पद पे एक आदिवासी राष्ट्रपति बैठे हुए हैं और देश के आदिवासियों के हितों के लिए जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जो प्रावधान है वो लागू नहीं हो पाया है। हमने कई बार उनको ज्ञापन के माध्यम से दिया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा में जब राष्ट्रपति महोदय का मानगढ़ पे दौरा हुआ था, मैंने ज्ञापन के माध्यम से उनको कहा गया है कि 5वीं अनुसूची को लेकर आप लोग स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दे राष्ट्रपति महोदय जी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं दिया गया है। तो हम लोग एक पूरा देश खुशी मना रहा है कि एक देश के सर्वोच्च पद पे आदिवासी राष्ट्रपति महोदय, लेकिन वो आदिवासियों के हित में जो शेड्यूल 5 का प्रावधान है उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो इन समस्त मुद्दों को लेकर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रतापपुर कस्बे में बुधवार दोपहर एक सड़क दुर्घटना में एक छात्र की मोटरसाइकिल को कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल छात्र अजय निवासी खेड़ा अपनी मोटरसाइकिल से स्कूल जा रहा था, तभी एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अजय को गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत प्रतापपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अधिक बेहतर उपचार के लिए उदयपुर के एमजी अस्पताल में रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। और स्कूल में जा रहा था 12वीं क्लास में पढ़ने के लिए, तो रास्ते में जो अपने अल्फा गार्डन है आशा प्लस आगे, वहीं इसका एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम है इसका? इसका अजय। अजय कौन से गांव का रहने वाला? खेड़ा का। खेड़ा का रहने वाला है। और टक्कर किसने मारी? कार वाला था। आपको कैसे सूचना मिल गई? हम वहीं जा रहे थे काम पे, तो हमने देखा रास्ते में कार भी ठुकी पड़ी है, ऊपर टूट गया आगे से। कार भी पड़ी है वहीं पे? हाँ। अच्छा। और तो मुझे पता। हाँ, अजय नाम है ना? और इसके कौन से गाँव का रहने वाला? खेड़ा का रहने वाला। कौन सा थाना पड़ता है? गड़ी। गड़ी थाना। ठीक है। महाराणा प्रताप राष्ट्रकालीन ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 32 टीमों ने भाग लिया, जिसमें आयोजन को और रोमांचक बना दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन शंभू सिंह डाबी ने किया, जबकि अध्यक्षता गढ़ी उप प्रधान दशरथ सिंह बाघेला ने की। मुख्य अतिथि के रूप में यूथ कांग्रेस जिला महासचिव वीरपाल सिंह झाला, बलवीर सिंह, पुष्पेंद्र सिंह बाघेला, नरपत सिंह मोहन नाई उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का आयोजन अरविंद सिंह, शिव प्रताप सिंह, युवराज सिंह और चक्रवीर सिंह ने मिलकर किया। कार्यक्रम का संचालन सूर्यवीर सिंह डाबी ने किया और आभार ज्ञापन नागेंद्र सिंह ने किया। उदयपुर के पूर्व राज परिवार में छिड़ा विवाद अब भी जारी है। इस बीच आज पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ एकलिंग जी के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां भगवान के दर्शन के बाद शोक भंग की रस्म निभाई गई। यहाँ उन्हें सफेद पगड़ी की जगह रंगीन पगड़ी पहनाकर रंग दस्तूर की रस्म निभाई गई है। इससे पहले उदयपुर के समोर बाग में अश्व पूजन किया गया और वहां से विश्वराज सिंह मेवाड़ काफिले के साथ राजशाही अंदाज में एकलिंग जी पहुंचे, जहां पैदल चलते हुए मंदिर पहुंचे। इस दौरान जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। देव दर्शन को लेकर भारी संख्या में पुलिस दल भी तैनात था। उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल भी मौके पर मौजूद रहे। दर्शन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। बांसवाड़ा की राजतालाब थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में एक तेज रफ्तार गुजरात नंबर की कार ने एक स्कूली छात्रा और उसके दादा को जोरदार टक्कर दी। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद दोनों करीब 20 फीट दूर जा गिरे। घटना के समय बद्रीनाथ माली अपनी दोनों पोतियों को आशीर्वाद स्कूल छोड़ने जा रहे। हादसे में एक बच्ची का पैर टूट गया, जबकि दूसरी बच्ची और दादा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज जारी है। सूत्रों के अनुसार कार चला रहा व्यक्ति नाबालिग बताया जा रहा है। हादसे के बाद कार सवार 2 लड़के कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। देवजी माली, 2 बच्चों जो क्रिशा माली और भाजीश माली, उनकी स्कूल 2 बच्ची को छोड़ने जा रहे थे और जैसे ही जा रहे थे सामने से 2-3 गाड़ी में सवार होकर अहमदाबाद जा रहे थे। 3 जो मुस्लिम थे तो स्पीड में आए और डायरेक्ट गाड़ी आगे ने ठोक दी। गाड़ी पूरी फेंकाई गई और बेहोश हो गई। एक बुढ़िया बेहोश हो गई और गाड़ी के नीचे जैसे आ गए और चोट वगैरह लगी, सिर पे चोट लगी और कमर पे चोट लगी।
और एक गुड़िया के पैर फ्रैक्चर हो गया, ब्लडिंग चालू हो गई पैर पे, और एक रहने वाले राज तालाब चौकी के हैं, ये कॉलेज रोड प्रगति नगर। कितने लोग घायल हो भैया? टोटल 3 लोग थे घायल, जो तीनों एमजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और अभी इलाज यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अभी इलाज प्रॉपरली लगने बाहर ले जाने का आदेश। शहर में सूरज पोल के निकट स्थित लालीवाव मठ में चल रही भागवत कथा के समापन के बाद बुधवार को भीड़ में उच्चकों ने कुछ महिलाओं के गले से सोने की चेन चुरा ली। वो मोबाइल फोन भी चोरी कर ली। चेन व मोबाइल गायब होने के बाद महिलाओं ने पुलिस को शिकायत भी की। पुलिस ने उच्चकों की तलाश भी की, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने से किसी को पकड़ नहीं पाया। अभी तक किसी ने मामले में लिखित शिकायत नहीं दी है। जानकारी के अनुसार मठ में करीबन 12:30 पर भागवत कथा समाप्त होने के बाद आरती हुई और लोग महाराज जी के दर्शन के लिए मंच की ओर जाने लगे। इस भीड़भाड़ का फायदा उठाकर उच्चकों ने हाथ साफ करते हुए कुछ महिलाओं के गले से सोने की चेन चुरा ली, साथ ही 2 मोबाइल फोन भी चोरी हो गए। इसकी जानकारी लगने पर महिलाओं ने वहां कंट्रोल रूम में शिकायत की। जानकारी के अनुसार करीब 4 महिलाओं की चेन चोरी होने की जानकारी सामने आई है, साथ ही 2 मोबाइल फोन भी चोरी हुए हैं। पिछले 7 दिनों से यहां पर सूरज पोल चौकी प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन आखिरी दिन भीड़ ज्यादा होने के कारण यह वारदात हो गई। पुलिस अधिकारी का कहना है कि अभी उनके पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। लिखित शिकायत आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम क्या है? लीला। ये क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे मैं थाली ले रही थी प्लेट खाने की, मैं वहाँ पीछे से किसी ने निकाल तो क्या ले गए गले? हैं? गले में क्या ले? चेन ले गए? क्या ले हाँ, गए? चेन ले रही। और कितने जने के साथ हुआ कुछ? और किसी के साथ हुआ, 2-4 जनों के साथ भी हुआ है। तो आप पुलिस में जा रहे हो रिपोर्ट दर्ज कराने? हाँ, तो जा रहे हैं। जानकारी तो क्या है कि जाब्ता पूरा डिप्लॉय किया हुआ है, महिला कांस्टेबल भी है, पुलिस जवान भी लगा रखे हैं, निरंतर 7 दिन से निगरानी जारी है। ऐसी कोई वारदात अब तक नहीं हुई। अभी अभी सुनने में जरूर आया कि महाराज बात कथा के प्रस्थान कर रहे थे, आरती हो रही थी, उस समय काफी भीड़ महिलाओं की एक समूह के रूप में एकत्रित हुई, जिसमें किसी 1-2 महिलाओं की या तो चेनें गिरी या कटी है। ऐसी कोई रिपोर्ट आएगी जिसकी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। प्रतापगढ़ के कोतवाली पुलिस में सटोरिये के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सट्टे का ऑनलाइन कारोबार कर रहे 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों रुपए का सट्टे का हिसाब और 25 मोबाइल सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जब्त किया है। सभी सटोरिये मध्य प्रदेश के रतलाम के निवासी हैं। कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक मकान में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चल रहा है। सूचना पुख्ता होने पर एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में सर्च वारंट लेकर पुलिस टीम हाउसिंग बोर्ड के मकान पर पहुंची तो वहां पर 6 लोग ऑनलाइन सट्टे का कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 25 मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैलकुलेटर और सट्टे की कई उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से लाखों रुपए के सट्टे के हिसाब के रजिस्टर और कागज जब्त किए हैं। मौके से एक एसयूवी कार भी जब्त की गई है। बंजारा ने बताया कि सट्टे का कारोबार कर रहे थे सभी सटोरिये मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले और मोबाइल में फर्जी सिम का उपयोग कर यह कारोबार चला रहे थे। पुलिस ने उनके खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट, धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है। पुलिस सट्टे के कारोबार से जुड़े इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। बांसवाड़ा की बाहुबली कॉलोनी में जैन समाज के सौजन्य से चल रहे इंद्रध्वज महामंडल विधान के तहत बुधवार को साध्वी जी ने पानी का महत्व समझाया। आरिका विज्ञानमती माता जी, शिखरमती माता जी व विकाम्य श्री माता जी के सानिध्य में विधान के 7वें दिन सभी भक्त इंद्र बनकर बड़े ही भक्ति भाव से शामिल हुए। विद्वानों के सानिध्य में पूजा अर्चना करने के साथ ही सुबह गुरु मां के सानिध्य में पंचामृत अभिषेक, शांति धारा हुई। समाज के प्रवक्ता महेंद्र कवालिया ने बताया कि ब्रह्मचारी आशीष भैया के सानिध्य में सभी भक्तों ने महामंडल पर श्रीफल और अर्घ चढ़ाए। आरिका आदर्शमती माता जी ने ध्वजा चढ़ाने का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जिनेंद्र भगवान की अर्चना करने से सभी कार्य हो जाते हैं।
इंद्रध्वज विधान से जो ध्वजा चढ़ा रहे हैं उससे 458 जिनालयों पर ध्वज चढ़ाने का फल मिलता है। आर्य का विज्ञानमती माता जी ने बताया कि संसार में सबसे ज्यादा मूल्यवान पानी होता है, सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी पानी का ही होता है, क्योंकि हम पानी का महत्व नहीं जानते। उन्होंने पानी को व्यर्थ नहीं करने का संकल्प कराया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पीबीसी राजस्थान।